गाइस, आज की वीडियो में हम वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना तैयार की गई है। भारत में वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना हुई। वन्य जीव अभयारण्यों वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यानों नेशनल पार्क का गठन एक विशेष प्रकार की शरणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित हिमिस हाई है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिले साउथ बटन 0.03 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्य योजना 2002 से 16 वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह वन्य जीवन संरक्षण की अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करने वाला शीर्ष सलाहकारी निकाय है। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 105 राष्ट्रीय उद्यान, 515 वन्य प्राणी अभयारण्य, 43 संरक्षण रिजर्व हैं तथा 4 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं, जो देश के सकल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1,56,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में लागू है। वन्य अपराध निरोधक ब्यूरो, इसका निर्माण वन्य जीवन निरोधक एक्ट 1972 के तहत हुआ है। इस ब्यूरो का गठन 6 जून 2007 को हुआ था। इस शाखा को बहु अनुशासित संस्था, जिसके साथ पुलिस, वन विभाग और सीमा विभाग को परिकल्पित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 2008 में हुआ। इस शाखा का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होने के साथ 5 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर में है और ये 3 उप क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या क्या संशोधन किया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1972 में पारित यह अधिनियम मुख्यतः वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें यहाँ बिंदुवार दी जा रही है, जो आइए पढ़ते हैं। अधिनियम में यह प्रावधान है कि वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पार्कों एवं पशु विहारों की स्थापना के लिए नियम बनाए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू कर टाइगर को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में जहां शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ियों व जंगली कुत्तों के संरक्षण के दायरे में लाया गया, वहीं लुप्त प्राय वन्य जीवों को सूचीबद्ध कर उन्हें लुप्त प्राय घोषित किया गया। वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया गया तथा इसके तहत स्थानीय जनता द्वारा संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई गई। यह अधिनियम यह व्यवस्था देता है कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए परमिट या लाइसेंस की शर्तों को कोई भंग करता है तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा तथा इसके लिए 3 साल तक का कारावास व 25,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। आइए अब भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1986 में स्थापित हुआ। यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में वन्य जीव संरक्षण के प्रशिक्षण और खोज तथा प्रबंधन के मामले में प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के बारे में सटीक जानकारी व ज्ञान देना व वन्य विज्ञान के साथ कुछ मुख्य क्रियाकलापों के माध्यम से विभिन्न वर्गों को मदद करना है। आइए ऑपरेशन थंडरबर्ड के बारे में पढ़ते हैं। 30 जनवरी से 19 फरवरी 2017 के मध्य वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB द्वारा भारत में ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया गया। वास्तव में यह वन्य जीवों
के प्रति हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए 43 देशों में इंटरपोल द्वारा परिचालित अभियान का कोड नेम है। यह अभियान बहुप्रजातीय जीवों की सुरक्षा हेतु चलाया गया था। दोस्तों, आज हमने वन्य जीव के बारे में पढ़ा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारे चैनल से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। थैंक यू।